नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं यशपाल सिंह बघेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एगे अहमदा स्टडी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, हम बीएड के लिए यूनिट वाइज वीडियो लेके आते हैं बीएड सेकेंड ईयर के लिए। तो ये फ्रेंड्स अगर बात करें तो द्वितीय प्रश्न पत्र है BD 202। सब्जेक्ट का नाम है अधिगम के लिए आकलन, और इसका यूनिट 3 इसका कंप्लीट हो गया है और यूनिट 4 में इस वीडियो में लेके आया हूँ, कराने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जब भी मैं वीडियो डालूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर के फ्रेंड्स जो है आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम यूनिट 4 पर। तो यूनिट 4 की अगर फ्रेंड बात करें तो यूनिट 4 का नाम है परीक्षण का निर्माण। पहला चैप्टर है इसमें एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण का मानकीकरण। दूसरा है एक अच्छी आकलन प्रणाली की विशेषताएं, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, तुलनीयता, व्यावहारिकता, साध्यता। तीसरा चैप्टर है फ्रेंड्स इसमें परंपरागत आकलन प्रणाली एवं ग्रेडिंग प्रणाली का तुलनात्मक एवं आलोचनात्मक अध्ययन। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? ये फ्रेंड्स क्या है कि ये आपका रिवीजन वीडियो होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप इसमें पढ़ रहे हैं, आपने पहले ही पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये मॉडल जो है संजय पब्लिकेशन के मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, आप वहाँ जा करके ले सकते हैं। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो, जो आगामी एग्जाम आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कथन किसका है? एक मानकीकृत परीक्षण है। एक मानकीकृत परीक्षण है जिसमें विषय वस्तु का चयन व जांच अनुभव आधारित है, व इसमें मानक ज्ञात हैं जिन्हें प्रशासन व फलांकन की समरूप विधियों से विकसित किया गया हो, और उच्च स्तर की वस्तुनिष्ठ विधि से भी फलांकन किया जा सके। तो ये कथन किसका है? तो ये बात करें तो CV गुड का कथन है। किसका कथन है ये? CV गुड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है? मानकीकृत का तात्पर्य प्रक्रियाओं व कार्यप्रणालियों से है जिनसे किसी परीक्षण के लिए मानकों के सेट का निर्माण किया जाता है। तो किसने कहा है ये? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये है AS रेबर ने कहा है ये। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन किसका है? सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराता है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा लिंडक्विस्ट एवं मन। नेक्स्ट क्वेश्चन परीक्षण किस प्रकार का यंत्र है? तो किस प्रकार का यंत्र परीक्षण? मानकीकरण प्रकार का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन परीक्षण की महत्ता है। क्या महत्ता है? किसमें महत्ता है? तो ये देखना है परीक्षण की महत्ता किसमें है। पहला है व्यावसायिक क्षेत्र में, दूसरा है शोध में, तीसरा है शैक्षिक क्षेत्र में, चौथा है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रमाणीकृत परीक्षण वह है जो, पहला ऑप्शन है विश्वसनीय हो, वस्तुनिष्ठ हो, तीसरा है वैध हो, चौथा है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से मानकीकृत परीक्षण का संबंध किससे होता है? तो किससे होता है? ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वो परीक्षण है। तो परीक्षण कैसा है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, वैध परीक्षण है। यानी कई बार कॉपी जांची और नंबर जो है सेम आ रहे हैं, तो वो कौन सा कैसा परीक्षण है? वैध परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानकीकृत परीक्षण का संबंधन होता है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह है उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है। तो किसमें होता है? पाठ्य वस्तु के संशोधन में, विभिन्न क्षेत्रों के चयन में, शिक्षण पद्धतियों के मूल्यांकन में, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक परीक्षण कम विश्वसनीय होता है यदि छात्र द्वारा प्राप्तांक, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, अधिगम परिणाम की मापन त्रुटि से प्रभावित हों।
तो ये इसमें आपका बा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष है, तो क्या दोष है? भाव प्रकाशन में असमर्थता। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं यानी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उसमें किसका अभाव रहता है? भाव प्रकाशन में असमर्थता का अभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वस्तुनिष्ठता उपकरण, वस्तुनिष्ठता है उपकरण की, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तकनीकी की कसौटी है। वस्तुनिष्ठता क्या है? तकनीकी कसौटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण का जन्म किस पहलू को मापने के लिए हुआ है? तो किस पहलू को मापने के लिए हुआ है? व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापने के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे मापन की कसौटी है उसकी वैधता, पहला है, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा है वस्तुनिष्ठता, चौथा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी फ्रेंड्स इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण की व्यावहारिक विशेषता है, तो परीक्षण की व्यावहारिक विशेषता क्या है? मितव्ययता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूर्व निश्चित आधार है, तो पूर्व निश्चित आधार है क्या है ये देखना है। तो मानक जो है वो पूर्व निश्चित आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है। उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें आपका पहला सही हो जाएगा। ये क्या? उपलब्धि गुणांक ए क्यू इजिकल टू शैक्षिक गुणांक अपॉन, ये सही हो जाएगा आपका, है ना, शैक्षिक गुणांक अपॉन बुद्धि लब्धि गुणांक इंटू 100, यानी ई क्यू अपॉन आई क्यू इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान किस आधार पर होती है? तो किस आधार पर होती है? प्रामाणिकता के साथ युक्ति वैधता सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांश विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है, तो एकांक विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकांशों के कठिनता स्तर तथा विभेदक सूचकांक के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो एक उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या नहीं है? सही ऑप्शन की बात करें तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आत्मनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का निम्नतम उभयनिष्ठ हर है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स एकांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांश की कठिनता स्तर से तात्पर्य, एकांक की कठिनता स्तर से तात्पर्य। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये हो जाएगा एकांश पर सफलता पाने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तम एकांश के लिए उसका कठिनता स्तर कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 0.50 होना चाहिए। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर किसी एकांश का कठिनता स्तर 90% या 0.90 है तो इसका मतलब यह हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? एकांश बहुत आसान है। एकांश क्या है? बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा परीक्षण जिनके एकांशों का कठिनता स्तर 0.4 से 0.6 तक है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? शिखर परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? सततमक मानक। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी परीक्षण पर आए प्राप्तांक से सही सही अर्थ निकालने के लिए निम्नांकित में से किसकी जरूरत पड़ती है? तो किसकी जरूरत पड़ती है? मानक की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण है, तो परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण कौन सा है? परियोजना निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षण का फलांकन वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होता है यदि, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ये यह केवल छात्रों के उत्तरों पर आधारित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्यावहारिक कारण से एक पूर्ण परीक्षण का मिलान होगा। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये हो जाएगा पूर्ण विषय वस्तु का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्देश्यों के न्यायादर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो विभिन्न समयों में निष्पादित परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों में भिन्नता न हो तो परीक्षण होता है, कैसा परीक्षण होता है? विश्वसनीयता। परीक्षण में क्या होता है? विश्वसनीयता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक परीक्षण को कम विश्वसनीय माना जाता है यदि छात्र द्वारा प्राप्त अंक, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये हो जाएगा अधिगम परिणाम की मापन त्रुटि से प्रभावित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से फलांकन की त्रुटि कौन सी है? तो फलांकन की त्रुटि कौन सी है? प्रत्युत्तर की त्रुटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है, तो अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? उपयोगिता जो है वो अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण है। तो वह परीक्षण कैसा है? विश्वसनीय परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वसनीयता से अभिप्राय है। तो विश्वसनीयता से क्या अभिप्राय है? एक समान अंक प्राप्त आना, एक समान प्राप्तांक आना। यानी अगर एक समान प्राप्तांक आ रहे हैं तो क्या है वो? विश्वसनीयता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के परिणामों की स्थिरता का मापन उनकी, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स क्या है? विश्वसनीयता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी को दी जाती है। यानी किस किस को दी जाती है? विश्वसनीयता को दी जाती है, प्रयोग को दी जाती है, वस्तुनिष्ठता को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुडेर रिचर्डसन प्राकलन निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है? तो किसके लिए प्रयुक्त होता है? विश्वसनीयता के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के आर सूत्र है। तो के आर सूत्र क्या है? ये आपका के आर सूत्र है, यानी R11 इजिकल टू एन अपॉन एन माइनस वन इंटू सिग्मा माइनस समेसन पी क्यू अपॉन सिग्मा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापने के लिए। क्या मापने के लिए किया जाता है? तो विश्वसनीयता मापने के लिए जाता है, परीक्षण और पुनर्परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धविटापन विधि का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? विश्वसनीयता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में आंतरिक विश्वसनीयता का अर्थ है। तो आंतरिक विश्वसनीयता का क्या अर्थ है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका अंतर पर्यवेक्षण विश्वसनीयता। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें मिलान करना है, तो मिलान की बात करें। इधर आधा क्वेश्चन है, यानी अर्ध विभाजन विधि, एक समान स्वरूपों से परीक्षण, पुनर्परीक्षण, कुडर रिचर्डसन, अंतर निर्धारण और विश्वसनीयता। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलना पड़ेगा इसके लिए। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये दूसरा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा जो पिछली स्लाइड पर था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें भी मिलान करना है फ्रेंड्स, तो क्योंकि इसमें जो है आमने सामने है नहीं है। सही आंसर की बात करें तो फ्रेंड द आपका सही आंसर हो जाएगा। ये वाला। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार को मापने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाएगी? तो किस प्रकार की मानी जाएगी? अंत निर्धारित विश्वसनीयता। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता होगी उतनी ही। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बच्चों के सामाजिक व्यवहार के किसी अध्ययन में निम्न में से कौन सी विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है? तो कौन सी महत्वपूर्ण है? अंतर मूल्य निर्धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रश्नावली की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो कौन सी विधि उपयुक्त है? परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी प्रश्नावली की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो कौन सी विधि उपयुक्त है? परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि। एक परीक्षण पुस्तिका में परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता व सत्मक सूचनाएं दी गई हैं, यह भाग है। तो ये किसका भाग है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, आनुमानिक व वर्णनात्मक सांख्यिकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अनुसंधान उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता के बीच संबंधों के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? एक वैध परीक्षण सदैव विश्वसनीय होगा। जो वैध परीक्षण होता है वो कैसा होता है? सदैव विश्वसनीय होता है। विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता? पहला ऑप्शन है यह सहसंबंध गुणांक का वर्ग होता है। दूसरा ऑप्शन है ऋणात्मक विश्वसनीयता निरर्थक होती है। तीसरे ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा यह परीक्षण का स्वयं से सहसंबंध होता है। तो यही आपका जो है करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको विश्वसनीयता का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता? तो किसको नहीं माना जा सकता? निर्भरता को नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशिष्टताएं हैं। तो कौन कौन सी हैं? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये हो जाएगा विश्वसनीयता एवं वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्किक क्षमता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है? तो किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स समांतर फॉर्म द्वारा ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से परीक्षण की कौन सी व्याख्या सही है? तो कौन सी व्याख्या सही है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में विश्वसनीयता विश्वसनीय पद से तात्पर्य है। तो विश्वसनीय पद से क्या तात्पर्य है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये हो जाएगा प्रदत्त संकलन और विश्लेषण की युक्तियों में संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान अन्वेषण में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स पहला है विश्वसनीयता को, दूसरा है प्रयोग को, तीसरा है वस्तुनिष्ठता को, चौथा है उपयुक्त सभी को। ये आपका सही आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें। अगर आपको लग रहा है कि ये आपका रिवीजन में फ़ायदा कर रहा है, क्योंकि देखिए इसमें ना तो मैं आपको पढ़ा रहा ना ही पढ़ रहे, आपने पढ़ रखा हुआ पहले से, आप ये क्या है क्विक रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पर। बहुत जल्दी जो है जब आप लगातार बोलते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन आप सुन सकते हैं आराम से वीडियो में देख करके इसे पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स इसको लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट बॉक्स में बता देना वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। परीक्षण की विशिष्ट परीक्षण ब्लूप्रिंट के अनुसार परीक्षण की तैयारी से प्राय निम्नलिखित में बढ़ोतरी होती है। तो किसमें बढ़ोतरी होती है? विषय वस्तु की विधि मान्यता में। विश्वसनीयता का अभिप्राय उस विशेषता से है जिसमें एक परीक्षण आंतरिक रूप से समान तथा परीक्षण पुनर्परीक्षण करने पर समान अंक प्रदान करता है। कथन किसका है? तो किसका कथन है? ये फ्रीमैन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वसनीयता गुण होता है, किसका गुण होता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स परीक्षण प्राप्तांकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। परीक्षण की, ये खाली जगह इसको भरना है, से तात्पर्य यह है कि कोई परीक्षण कितनी शुद्धता तथा सार्थकता से किसी बालक की योग्यता का आकलन करता है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स वैधता इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधता के प्रकार हैं। तो वैधता के क्या प्रकार हैं? अंतर विषय वैधता, कसौटी संबंधित वैधता, रचनात्मक वैधता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान कीजिए तो ये आप इसमें अपनी बुक से कर लेना। आपका जो है आंसर सही है। तो कौन सा है ये? तार्किक परीक्षण जो है विषय वस्तु से संबंधित है। कौन सा सही मिलान नहीं है? तो कौन सा सही मिलान नहीं है का मतलब कौन सा गलत है इसमें ये पूछा है। तो कौन सा गलत है फ्रेंड्स? ये तार्किक परीक्षण जो है विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये है, जब एक प्रयोगात्मक शोध की उपलब्धियों को लक्ष्य समिष्ट के लिए मानकीकृत किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे बाह्य वैधता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शोधकर्ता अपने शोध में प्रयुक्त सभी परीक्षणों का कारक विश्लेषण करता है। इसका अर्थ है कि वह जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स संरचनात्मक वैधता जानना चाहता है। किस मापक यंत्र की वैधता तथा विश्वसनीयता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो चौथा क्वेश्चन, अब चौथा विकल्प आपका सही होगा, वैध परीक्षण विश्वसनीय अवश्य होगा। जो वैध परीक्षण होता है वो विश्वसनीय अवश्य होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। एक शोधकर्ता ने एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्रों को न्यूटन के गति के नियमों से संबंधित कुछ गूढ़ प्रत्ययों पर प्रश्नों के उत्तर देने थे। बाद में प्राप्तांकों को कक्षा में दिए गए एक अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों से मिलाया
गया जो उसी विषय वस्तु पर था। यहाँ किस प्रकार की वैधता का निरीक्षण किया गया? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, कॉन्स्ट्रक्ट वैधता का परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मिलान में आपको मिलान करना है। ये आपका सा वाला ऑप्शन जो है फ्रेंड्स, ये आपका सही है। आप देख लेना कॉपी पर लिख करके, ये आपके पास बुक होगी उसमें देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर एक बार में स्लाइड में आ जाता तो मैं आराम से आपको करके दिखा देता मिलान, लेकिन क्या कि अलग अलग स्लाइड पे आ गया तो ये इसीलिए नहीं हो पा रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न का सभी छात्र सही उत्तर देते हैं तो परीक्षा में किस गुण का अभाव है? किस गुण का अभाव है? विभेदकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के खाली जगह है यहाँ पर बारे में चिंतन करते हैं। तो किसके बारे में चिंतन करते हैं? वैधता के बारे में चिंतन करते हैं। वैधता के बारे में चिंतन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वैधता जो परीक्षण को किसी वर्तमान कसौटी के साथ सहसंबंधित करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है इसमें समवर्ती वैधता, दूसरा ऑप्शन है इसमें भविष्यवाणी वैधता, तीसरा ऑप्शन है इसमें आ और बा दोनों। तो यही आपका सही आंसर, नहीं फ्रेंड्स ये गलत हो गया। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? ये समवर्ती वैधता इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समवर्ती वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। परीक्षण प्राप्तांकों की वैधता के कई गुण होते हैं, निम्नांकित में से किसे उन गुणों में शामिल नहीं किया जा सकता? तो किसे शामिल नहीं किया जा सकता? वैधता से तात्पर्य परीक्षण प्राप्तांकों की पुनरुत्पादकता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण में किस प्रकार की वैधता की जरूरत सबसे अधिक पड़ती है? तो किस प्रकार की वैधता की जरूरत सबसे अधिक पड़ती है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स तो ये पड़ती है अंतर विषय वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्यवाणी वैधता एक प्रकार की है तो क्या है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा कसौटी संबंधित वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैधता का परिकलन सबसे कठिन है? तो किस वैधता का परिकलन सबसे कठिन है? रचनात्मक वैधता का परिकलन सबसे कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वैधता का परिकलन सबसे आसान है? तो कौन सी वैधता का जो परिकलन है वो सबसे आसान है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष वैधता का परिकलन सबसे आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई परीक्षण अपने सभी प्रत्याशित प्रसंगों के साथ सहसंबंधित हो पाता है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है अभिसारी वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि किसी परीक्षण तथा बाह्य कसौटी में निम्न सहसंबंध है तो उसका अर्थ क्या है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, परीक्षण की वैधता अधिक भी हो सकती है तथा कम भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जा सकता? तो किसे नहीं रखा जा सकता? रचनात्मक वैधता को नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। परीक्षण की विश्वसनीयता की वैधता किसी परिस्थिति में सीधे निर्भर करती है तो किसमें करती है? समजातीय परीक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण की वैधता से तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण क्या मापता है और कितनी बारीकी से मापता है। कथन किसका है? तो किसका कथन है? ये एनास्टेसी का कथन है। किसका कथन है? एनास्टेसी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि वैधता की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह वह मात्रा है जहां तक परीक्षण उसे मापता है जिसे उसे मापने की कल्पना की जाती है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा गे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंतर विषय वैधता के लिए अनिवार्य है तो अंतर विषय वैधता के लिए क्या अनिवार्य है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, और वह दोनों। तो और वह दोनों को है एकाश वैधता, प्रतिदर्श वैधता, दोनों ही अंतर विषय वैधता के लिए अनिवार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचना वैधता को यह भी कहा जाता है, तो जो संरचना वैधता है इसको क्या कहा जाता है? कारण वैधता, दूसरा है सील गुण वैधता, तीसरा है और वह दोनों। तो और वह दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुशील गुण बहुविधि वैधता को किसने विकसित किया? तो किसने विकसित किया? कैंपबेल तथा किस्के ने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह अध्ययन के संदर्भ के इतर तक विस्तार किया जा सके तो यह कहलाती है, क्या कहलाती है? बाह्य वैधता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वैधता के अंतर्गत परीक्षण मापन करना है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, क्या है? विशिष्ट एवं सामान्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण वैधता की आंतरिक कसौटी है, तो परीक्षण वैधता की आंतरिक कसौटी क्या है? तर्क संगत वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्य का मापन करता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, गिलफोर्ड के अनुसार ये सही है, गिलफोर्ड ने कहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डन ने वैधता को कितने भागों में विभाजित किया है? तो जॉर्डन ने वैधता को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसका सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आ और बा दोनों, आंतरिक वैधता, बाह्य वैधता। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक, खाली जगह है यहाँ पर, है तो वह किसी भी अन्य परीक्षण से सहसंबंधित नहीं होगा। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, शून्य है। अगर क्या है, विश्वसनीयता गुणांक अगर शून्य है तो क्या होगा? वह किसी भी अन्य परीक्षण से सहसंबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। मानक छात्रों के बड़े समूहों की निष्पादनता के आधार पर प्राप्तांकों का किसी अधिक सार्थक पैमाने पर प्रत्यावर्तनों को प्रतिपादित करना मात्र है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, स्टैनली तथा हॉपकिंस ने कहा है, ये उनका कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानक के प्रकार हैं, तो मानक के कितने प्रकार हैं? मानक के 4 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परीक्षणों में जहां आयु के कारण परिवर्तन दिखाई पड़ता है वहां निर्धारित किया जाता है, क्या निर्धारित किया जाता है? आयु मानक निर्धारित किया जाता है। आयु के कारण है तो आयु मानक माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न कक्षाओं के प्रतिनिधि समूहों के औसत प्राप्तांक कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? कक्षा मानक कहे जाते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति या छात्र की स्वयं की आयु समूह एवं कक्षा समूह में तुलना करने के लिए हम गणना करते हैं, किसकी गणना करते हैं? शतांशीय मानक की गणना करते हैं। किसकी? शतांशीय मानक की गणना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे मानक की विशेषता हैं, तो अच्छे मानक की विशेषता क्या है? नवीनता तथा सार्थकता, प्रतिबंधिता, तुलनीयता, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी फ्रेंड्स इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नांकित में से फलांकन की त्रुटि कौन सी है? तो फलांकन की त्रुटि कौन सी है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये होगा प्रत्युत्तर की त्रुटियां, प्रत्युत्तर की त्रुटियां। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टी अंक का सूत्र है, तो टी अंक का सूत्र कौन सा है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा टी इजिकल टू 50 + 10 x - m अपन सिग्मा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैकाले ने 1922 में जिस विधि को विकसित किया वह 12 स्कोर विधि 12 स्कोर कहलाती है। इसका प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम क्या है? टी स्कोर इसका प्रचलित नाम है, यानी 12 से हो जाएगा टी और स्कोर तो स्कोर हुई है ये इसमें, है ना। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानक किसी परीक्षण पर प्रतिनिधिक प्रदर्शन के प्राप्तांक का माध्य या माध्यिका होता है। अगर आप बिहार राज्य के 16 वर्ष की लड़कियों की ऊंचाई के लिए एक मानक तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए निम्नांकित में से किस तरह का मानक ज्ञात करना उत्तम होगा? तो किस तरह का मानक ज्ञात करना उत्तम होगा? आयु मानक ज्ञात करना उत्तम होगा। आयु से संबंधित है तो आयु मानक आपका जो है उत्तम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक प्राप्तांक का माध्य होता है, तो मानक प्राप्तांक का माध्य क्या होता है? मानक प्राप्तांक का मान जो माध्य होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु मानक का निर्माण निम्नांकित में से किसके लिए उपयुक्त होता है? तो किसके लिए उपयुक्त होता है? वैसे शील गुण जिनमें व्यक्ति की उम्र बीतने के साथ साथ क्रमबद्ध परिवर्तन होता है, तो पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा? तो किसने कहा यदि विश्वविद्यालयी शिक्षा हमें किसी एक सुधार को प्रस्तावित करना है, यदि विश्वविद्यालयी शिक्षा में हमें किसी एक सुधार को प्रस्तावित करना है तो वह परीक्षा में ही संभव होगा। ये किसने कहा है? तो ये कहा है शिक्षा आयोग ने।
चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि प्रत्येक छात्र का प्रारंभिक कक्षा से ही संकलित गणना कार्ड होना अत्यंत आवश्यक है? तो किसने कहा ये? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी होता है, उसने कहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अक्षरीय अंक स्तर का प्रस्ताव किसने दिया? तो 9 स्तरीय अंक स्तर का प्रस्ताव किसने दिया? ये दिया हिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कसौटी संदर्भित परीक्षण द्वारा किसी छात्र के शैक्षिक स्थान को पूर्ण रूप से परिभाषित व्यावहारिक क्षेत्र के संदर्भ में निश्चित किया जाता है? सही ऑप्शन की बात करें, ये किसके अनुसार है? तो फ्रेंड्स ये है विलियम जेम्स पोफम के अनुसार, विलियम जेम्स पोफम के अनुसार। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया। सही ऑप्शन की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेड अंक से कैसे अलग है? ग्रेड जो है अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, विश्लेषणात्मक प्रश्नों से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में ई फर्स्ट ग्रेड है, तो कौन सा है? 20 से 32% जो है वो क्या है? ई फर्स्ट ग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ ने बल दिया, तो एनसीएफ ने किस पर बल दिया? क्रिया आधारित शिक्षा पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ग्रेडिंग प्रणाली है, तो ग्रेडिंग प्रणाली किसकी है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये है सीसीई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत समग्र मूल्यांकन में विद्यार्थी गतिविधि को देखा जाता है शैक्षिक गतिविधि, सहगामी गतिविधि, कक्षा अध्ययन, अंतःक्रिया, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सतत समग्र मूल्यांकन में विद्यार्थी गतिविधि को देखा जाता है शैक्षिक गतिविधि, सहगामी गतिविधि, कक्षा अध्ययन, अंतःक्रिया, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? परिणात्मक, नेक्स्ट है निदानात्मक, तीसरा है गुणात्मक, चौथा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सीसीई प्रणाली में ए ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी? तो ए ग्रेड किसको दी जाएगी? 81 से 90 के बीच जिन बच्चों के नंबर होंगे, अंक होंगे, उनको दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीई को प्रभावी बनाने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ होता है? तो किस प्रणाली का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ होता है? तो यह वस्तुनिष्ठ प्रणाली का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सीसीई में कितने प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं? तो कितने प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं? 2 प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं। सीसीई सबसे पहले किस कक्षा के लिए लागू किया गया था? किसके लिए लागू किया गया था? कक्षा 9 के लिए लागू किया गया था। सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी थी? तो किस वर्ष करी थी? 2010-11 में। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में किस कक्षा से बालकों के स्वमूल्यांकन को रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया जाना चाहिए? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, कक्षा 5 से। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में कुल कितने फॉर्मेटिव जांच का प्रावधान है? तो कितने का है? 4 का प्रावधान है। सीसीई प्रणाली में कुल कितने समेटिव असेसमेंट किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? 2 किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सीसीई प्रणाली में द्वितीय समेटिव जांच कब की जाएगी? तो कब की जाएगी? मार्च में की जाएगी। सीसीई का पूरा नाम क्या है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये सीसीई का पूरा नाम है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एबीएल क्या है? तो एबीएल की बात करें, ये क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को एबीएल बोलते हैं। सीसीई में मूल्यांकन के आधार पर बालक को कितने ग्रेड में बांटा जाता है? तो कितने में बांटा जाता है? 5 ग्रेड में बांटा जाता है। ग्रेड प्रणाली के भाग हैं अंकपरास, ग्रेड अंक, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के लिए प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता? ऑप्शन ए है, एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है, बैठने की लचीली व्यवस्था। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं फ्रेंड।
विभिन्न कक्षाओं में एक ही कक्षा में अंतःक्रिया, विभिन्न कक्षाओं में एक ही कक्षा में अंतःक्रिया। और ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीई प्रणाली में सी ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान किया जाता है? तो सी ग्रेड किसको प्रदान किया जाता है? 41 से जो 50 के बीच में आते हैं, 41 से लेकर 50 तक जिनके अंक होते हैं उनको सी ग्रेड में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सीसीई प्रणाली किसने घोषित की? जो सीसीई प्रणाली है वो किसने घोषित करी थी? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, अ और ब दोनों ने घोषित करी थी। और आ और बा कौन कौन से हैं? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा के द्वारा इसको जो है घोषित किया गया था। किसको? सीसीई प्रणाली को। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सीसीई प्रणाली के उद्देश्य हैं, तो इसके क्या उद्देश्य हैं? पहला है बोधात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक कौशलों का विकास। दूसरा है अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बनाना। तीसरा है निदान और उपचार के साथ साधन प्रदान करना। चौथा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त क्योंकि इसमें पहला इसका संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतह एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, और उपयुक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये यहाँ पर आपका चौथा यूनिट जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी करते रहें। आपका कंप्लीट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।